प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज़ों, आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, और ये भविष्यवाणी या ये सपना प्रभु ने मुझे जनवरी के महीने में इसी साल दिखाया था और उससे पहले भी दिखाया है। तो पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस वचन के द्वारा और इस भविष्यवाणी का पूरा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो सपना आपने दिखाया वो पूरा हो रहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ऐसी जो भी आप मुझे दिखाते हो, पूरा करते हो, तो उनके जीवन में पूरा करना, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, अपोस्टल जी, अंकुर जी के लिए प्रभु ने मुझे दिखाया था और ये आपने सुना भी होगा, यूट्यूब लिंक पे भी है। मैंने इसका लिंक यहाँ पे दे रखा है, आपको देखा होगा, यहाँ पे एक लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। और एक छोटी सी क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो प्रभु ने मुझे जनवरी के महीने में वीडियो बनाने के लिए जब कहा था, तो प्रभु ने जो मुझे दिखाया था वो ये था कि प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा, अपोस्टल की मिनिस्ट्री को। और यहाँ 7-8 महीने हो गए इस बात को, तो प्रभु ने आज मुझे याद दिलवाया अचानक से। हर भविष्यवाणी पूरी होती है तो मैं भूल गया था, फिर प्रभु याद दिलाता है। तो प्रभु कहता ये भी तो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, ये भी तो सपना तेरा पूरा हो रहा है जब मैं दिखा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि अपोस्टल जी की मिनिस्ट्री बढ़ रही है, उनका जो चैनल है यूट्यूब का वो भी बढ़ रहा है और 24 घंटे भी अप्लाई हो चुका है, बाइबल कॉलेज भी उन्होंने खोला है, तो प्रभु बढ़ा रहा है। तो जैसा कहा था वैसे हो रहा है। तो एक वचन में जाएंगे और वचन से पहले आप एक छोटा सा क्लिप है, ये पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, जो मैंने लिंक शेयर किया था उस पर और डिस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो का लिंक है जो मैंने छोटा सा क्लिक करा है, उसी सपने का, यानी कि उसी के बारे में। आप पहले वो देखना, फिर मैं वचन में जाऊँगा, है जब प्रभु हमें बताता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे सपना देखा कि परमेश्वर धन्यवाद, और एक बार नहीं वाकई में 2 बार, जब तक कोई चीज़ एक से ज़्यादा ना हो, परमेश्वर में उस चीज़ को पकड़ता हूँ, ठीक है। प्रभु ने, मैं प्रभु से पहले पूछता हूँ, फिर प्रभु उसका दोबारा मुझे रिजल्ट दिखाता है, फिर जब तिबारा दिखाता है तब पुष्टि होती है वाक्य में, तब मैं आपके सामने आता हूँ। हालेलुया। नींद में जाकर नहीं आता, मैं परमेश्वर से पूछ के आता हूँ। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने मुझे दिखाया पास्टर अपोस्टल अंकुर जी की मिनिस्ट्री में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है, उनको ऊंचाइयों पे उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे पहले भी एक दर्शन आया था, सपना आया था कि परमेश्वर उनके बैनर को और ऊंचा कर रहा है, और इस बार तो क्लियर आवाज़ के साथ बोले हैं परमेश्वर कि मैं इसकी मिनिस्ट्री को और ऊंचा उठाऊंगा और ब्लेस होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक वर्ड और दिया है, क्योंकि जब हम तरक्की पे बढ़ते हैं, जब हम ऊंचाई पे उठते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रकार की दूसरी आत्मा भी आ जाती है, एक प्रकार की हमें गिराने वाली, क्योंकि जब हम पे सब कुछ आता है तो शैतान भी हमें सब कुछ छीनने वाला बन जाता है। तो प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है सपने में, वह है लूका 12 अध्याय और 13 से पढ़ेंगे। लूका 12 का 13 से। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति बांट ले। उसने एक मनुष्य, किसने तुम्हें मेरा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुत ऐसे नहीं होता। सुनना जरा गौर से। उसने उनसे एक दिशान कहा, किसी धनवान की भूमि बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तू इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। यानी कि मेरे अजीजों, परमेश्वर ये वचन मुझे दिया अपोस्टल अंकुर मिनिस्ट्री के, यानी कि परमेश्वर बढ़ाएगा, तो यानी कि उनके लाइफ में वो घमंड का आत्मा, ये वो एक लाटपावे का आत्मा नहीं आना चाहिए, है ना। वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको तोड़ने के लिए शैतान आता है और वो हमारे नेगेटिव लाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हमें गिरा सकती है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। देखा आपने, तो ये सपना मुझे दिखाया, तो वचन भी दिया था
तो आज जो वचन दिया है यानी कि प्रभु वो बात पूरी कर रहा है। और मैं बताऊंगा आपको, हमें प्रार्थना करनी चाहिए हर दासी के लिए, और जो प्रभु जिसको बढ़ाए। पहले मैं वचन पढ़ूंगा, ये लूका उसका 1 अध्याय और उसका 67 वचन। लूका 1 अध्याय का 67 वचन, एक ही वचन में पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी करने लगा। कैसे करने लगा? पवित्र आत्मा से। जब पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा बोलता है, तब कोई भी दास बोलता है। हालेलुया। तो आज ये वचन इसलिए दिया कि जो भी प्रभु खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, आपने खुद गवाहो। किसी को प्रकाशन दिखता है, किसी को स्वर्गदूत दिखते हैं, खुदा की शक्ति यहाँ दिखती है, किसी को भविष्यवक्ता दिखते हैं। तो जब खुदा का आत्मा बोल रहा है तो वो बात पूरी होनी ही होनी है। लेट हो सकती है, कहीं ना कहीं लेट हो सकती है, क्योंकि जिस टाइम को प्रभु, जिस टाइम के बारे में प्रभु बताता है वो तो पूरी करता है। नहीं, कभी कभी हम लेट सोचते हैं कि अरे ये लेट हो रही है, लेकिन प्रभु का टाइम नहीं होता, वो हमारी तरफ से लेट होता है। हम लेट सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का टाइमिंग अभी है। तो उसी प्रकार जब खुदा का आत्मा बोलता है तो पूरी करता है, हाँ या ना, है ना। तो परमेश्वर का आत्मा ने बोला, उस दिन मुझे सपना दिखाया और वो बात पूरी हो रही है। और एक चीज़ और दिखाई थी कि कोई भी दास, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, जब वरदानों में भरेगा, ब्लेसिंग में भरेगा, ऊंचा उठेगा, तो एक शैतान का आत्मा भी क्या गिराने वाला, घमंड का आत्मा, है ना, और क्रोध का, मतलब एक नेगेटिव पावर भी शैतान लेके चलता है। भाई चुराएगा तभी तो जब हम बढ़ेंगे। यह चाहे एक विश्वासी हो चाहे कोई भी हो, तो हमें ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो हमें जितने भी विश्वासी आज देख रहे हैं, जहाँ से आप देख रहे हो, पहले तो मुझे बताना आप कहाँ से देख रहे हो, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। आप चंडीगढ़ से हो, पंजाब के कहाँ से देख रहे हो, गुजरात में हो तो गुजरात से कहाँ से देख रहे हो, दिल्ली से हो, मद्रास से, ये बताना। और जितने विश्वासी हैं अपने दासों के लिए प्रार्थना भी करनी है। अगर प्रभु उसे बढ़ाए तो उस शैतान को भी रोके जो एक घमंड का आत्मा, लालच का आत्मा लेके आता है। क्योंकि शैतान को पता है अगर मैं इससे टॉर्चर करूंगा तो पूरी कलीसिया टॉर्चर हो जाएगी। हालेलुया, है ना। तो हमें जब हमारी प्रार्थना, दास की प्रार्थना हमें बचाती है, तो हमारी प्रार्थना दास के प्रयोग को बचाएगी। तो जब भविष्यवाणी प्रभु ने मुझे करवाई तो वो पूरी होती दिखी। तो अचानक से प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि वाकई में परमेश्वर अपने हर चीज़ को उचित समय पर पूरा करता है। और जब मैंने देखा बाइबल कॉलेज खुल रहा है, उनकी तरक्की हो रही है और ऊंचा उठ रहे हैं, तो मुझे प्रभु ने याद दिलाया, देख आज से 7-8 महीने पहले 30 जनवरी की वो वीडियो अपलोड है, सपना तो पहले का था, तो वो चीज़ प्रभु ने पूरी करी है। तो आपके लाइफ में भी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, तू अपने दासों के बारे में बताता है, वो भी पूरा करता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तूने अपने सपने को जो दिखाया था, वचन कहता है तू सपने के द्वारा बोलता है, दर्शन के द्वारा बोलता है, वो अपनी बातें सच करता है। हाँ मेरे पिता, अब मैं मांगता हूँ अपोस्टल जी के लिए, प्रार्थना करता हूँ कि मिनिस्ट्री के लिए पिता, उनके अंदर या उनके मिनिस्ट्री के अंदर से कोई भी नेगेटिव पावर टिके ना पिता, वो निकालते हैं तो ऐसे निकलते चले जाए। उनके लाइफ में भी पिता कोई भी ऐसा आत्मा शैतान उनको तंग ना करे पिता, उनके जीवन में सुपर ब्लेस कर। जो आपने उनको दिखाया है, जो मेरे जरिए दिखाया है, वो पूरा करना, और उनके सपने को अपने सपने के द्वारा पूरा करना। और जितने भी उनसे लोग जुड़े हुए हैं वो सुपर ब्लेस हो, वचन में, प्रार्थना में, आत्मिक उन्नति में, ब्लेसिंग में। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। चैनल को जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, परमेश्वर में आगे बढ़े। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।